Hey guys, welcome to my Georgia vlog part 1. We are here at Hyderabad airport right now and waiting for a flight to Delhi. Let me show. तो हैदराबाद से डायरेक्ट जॉर्जिया तिबलिसी का कोई भी फ़्लाइट नहीं है, तो हमें पहले दिल्ली जाना हुआ था एंड फ्रॉम दिल्ली वी एक्चुअली बुकड अ फ़्लाइट डायरेक्ट टू तिबलिसी। तो सबसे पहले हम जाके केएफसी में थोड़ा खा लिए क्योंकि बहुत भूख लगी थी तब तक एंड फाइनली आई बोर्डेड द फ्लाइट। तो मेरा फ़्लाइट अराउंड 1:30 बजे था और मिडिल में हमारा टाइम भी था इंटरनेशनल में। एंड जनरली मैं विस्तारा से ट्रैवल नहीं करती हूँ, मतलब इंडिगो ही सबसे सस्ता है तो उसी से ही हो जाता है, बट दिस टाइम मैं ट्रैवल वाया विस्तारा ड्यूरिंग लंच टाइम एंड खाना एक्चुअली वॉज रियली गुड। कुछ राइस था, कुछ पनीर था, नो सॉरी इट वाज चिकन, मैंने चिकन नॉन वेज लिया था, और कुछ ये है शमोई पायश, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, दिस इज डेजर्ट एंड कुछ बन भी था एंड फाइनली देयर वाज सम कॉफ़ी एज वेल। एंड ये सब खा के आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ क्योंकि फ्लाइट 2.5 घंटे का था और मुझे पता था कि हम सारा रात मतलब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारा रात हो जाएगा। एंड फाइनली वी रीच्ड टर्मिनल T3। एक अच्छा था कि हमने T3 में ही हमारा ये वाला फ्लाइट भी था क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट इज़ ऑल्सो फ्रॉम T3 टर्मिनल, तो हमें टर्मिनल चेंज करना नहीं हुआ था, बट हमारा PNR अलग था तो इसीलिए हमें पहले जाके लगेज कलेक्ट करना हुआ था एंड लगेज कलेक्ट करके हमें फिर से टर्मिनल, क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो वहाँ से निकल के हमें इंटरनेशनल टर्मिनल में जाना हुआ, इन द सेम टर्मिनल दो। एंड फाइनली फ्रॉम देयर इट वॉज आवर फ्लाइट फॉर जॉर्जिया and this is us exiting the airport and entering the other international terminal basically। और हमारा फ्लाइट था इंडिगो से, तो इंडिगो से एक्चुअली तिबलिसी का डायरेक्ट फ्लाइट है, इट्स अराउंड 5 आवर्स। और हम जब गए थे तब ना लाइक देयर वर वेरी फ्यू पीपल, लाइक 1 हफ्ता ही हुआ होगा ये फ्लाइट जब लॉन्च हुआ था एंड इमिग्रेशन बहुत सिंपल था। आई थिंक इट वाज लाइक 30 to 40 सेकेंड। मुझे बस पूछा था कि कहाँ पे जा रहे हो, आई मेंशन तिबलिसी और होटल बुकिंग्स है कि नहीं, और मुझे ऐसे ही पूछे थे कि ओके जॉर्जिया में कहाँ पे घूमने जा रहे हो, तो मुझे नाम याद नहीं था, मैंने हंसते बस यही बोला कि आई डोंट रिमेंबर द नेम, बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो ही जस्ट लाइक स्माइल्ड एंड बस स्टैम्प करके दे दिया था। दैट वाज इट फॉर इमिग्रेशन इन इंडिया। एंड जॉर्जिया में इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, वो इस वीडियो में एंड में होगा, वो देख लेना। एंड फाइनली वी वर देयर इन ड्यूटी फ्री, कुछ खरीदा नहीं था, फिर वहाँ पे जाके हमें ऑब्वियसली लाउंज में खाना था क्योंकि इट वाज आवर फ्लाइट वाज एट 8 PM और मुझे थोड़ा काम भी था, मुझे लैपटॉप भी खोलना था, तो वहाँ पे हम कुछ देर रहे। द फूड एक्चुअली वाज नाइट, हमने पास्ता लिया था, डेजर्ट, एंड मैंने शायद बिरयानी या कुछ था वहाँ पे वो भी हमने लिया था। एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल है तो यहाँ पे ड्रिंक्स इज ऑल्सो अवेलेबल एंड दिस इज हाउ द दिल्ली लाउंज लुक्स लाइक। वेज एंड नॉन वेज में बहुत सारे ऑप्शन है। अब मुझे अच्छा लगा, मैंने मुंबई लास्ट टाइम गई थी उससे मुझे बेटर ये दिल्ली वाला मुझे लाउंज लगा एंड दिस वाज द फाइनल लाइक द फूड दैट आई हैड, इट वाज नाइस। अभी लाउंज में हमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया था, वहाँ पे जाके देखा कि वी वर लाइक वन ऑफ द लास्ट पीपल टू बोर्ड, वहाँ पे फाइनल कॉल चल रहा था तो इसलिए हमें दौड़ के जाना हुआ था एंड फाइनली वी बोर्डेड द फ्लाइट। हमारा इमरजेंसी एग्जिट में सीट मिला था तो इसीलिए लेग स्पेस भी काफ़ी था। वैसे मेरे लिए तो सब सीट नॉर्मल ही है क्योंकि आई एम नॉट रियली दैट टॉल, बट द फ्लाइट एक्चुअली वॉज रियली एम्प्टी, लाइक इट ऑल टोटल 50 लोग भी नहीं होंगे शायद, तो इसीलिए सब रो में एक एक करके हम लोग बैठे थे। एंड फाइनली एट 1:30 AM IST में हम पहुँचे जाके जॉर्जिया में। एंड इमिग्रेशन में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, बस मुझे ही, बाकी जितने सारे लोग थे किसी को नहीं हुआ था, वो एंड वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है एंड वो देख लेना। एंड बाय द वे वहाँ पे बाहर जाके हमने सबसे पहले ATM में कुछ कैश निकाला था क्योंकि वी डिडंट हैव एनी USD, तो हमें लोकल कैश चाहिए था, तो वो कैश दे के हमने सिम भी लिया था बिकॉज सिम इज़ इंटरनेट बेसिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे हमारा प्लान था कि वहाँ पे गाड़ी भी था, लेकिन गाड़ी दे वर आस्किंग टू मच, लाइक हमें 25 जॉर्जियन लारी लगा बोल्ट ऐप से डाउनलोड करके एंड दे वर आस्किंग फॉर लाइक 70 to 80, तो इसीलिए बेटर आप ऐप में ही पहले से बोल्ट ऐप डाउनलोड करके ऐप से ही कैब बुक कर लो, सस्ते में हो जाएगा। The cab just dropped us right here and we don't have any place so we just have to walk a little bit। तो हमने होटल booking.com से बुक किया था, तो होटल का फ़ोटो वो सब भी अच्छा था, लोकेशन इज़ ऑल्सो नाइस, लेकिन प्रॉब्लम था कि हम वहाँ पे पहुँच के हमें होटल मिल नहीं रहा था। लाइक गूगल मैप में जो लोकेशन है हम वहाँ पे ही पहुँचे थे जहाँ पे हमने कैब ने दे जस्ट ड्रॉप्ड अस ऑफ, बट हमें मिल नहीं रहा था। बट थैंकफुली वहाँ पे फ़ोन नंबर था तो हमने कॉल करके पूछा एंड दे लाइक डायरेक्टेड अस। एक्चुअली जगह सेम ही था लेकिन हमें वो दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, सो दैट वाज इट वाज टेकिंग टाइम एंड दिस इज़ हाउ द प्लेस लुक्स लाइक। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि
एक तो हमने लास्ट मोमेंट में बुक किया था, एंड प्लस ये हमें लोकेलिटी बहुत अच्छा लगा था बिकॉज सब कुछ ना यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर में है. सो द रूम लुक्स लाइक ओकेश. ब्रेकफास्ट भी इसी प्राइस में इंक्लूडेड था, एंड लाइक देयर वाज नॉट मच व्यू, एंड दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक. एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई इमिग्रेशन. Good morning, guys. So I was really tired yesterday and I just came to the hotel and fell asleep, so I couldn't talk about the immigration. So let's start with that. So the immigration from India was done in Delhi. So in Delhi they just checked the visa, and like the person who was at the counter, he was just playing around, like he was asking, okay, where do you work, what do you do, what are you gonna do in what are places you are gonna visit in Georgia. I was just laughing and saying like, yeah, I know just these 2 places, other places I couldn't pronounce. So it was like pretty easy, and for my husband they didn't ask anything, they just checked the visa and asked, I think, if you have return ticket or not, and that's it. Now when we came to Tbilisi in Georgia, you have to stand in like separate counters, everyone standing. So the counter I was standing in, there was a very rude looking lady there, but anyway she asked me that what is your purpose. I told that tourism. Then she asked, okay, do you have a return ticket? Then I mentioned that yes, I have. I will be going to Azerbaijan. I have, and from there I will be returning, and I have all the flight details and everything. I have all the documents stapled together. And she checked it, and then she asked, okay, how much fund do you have? So I mentioned that I don't have much. I just have 50 USD with me, and the rest amount I have my debit card and credit card, which I will be just taking out the cash in ATM. So then she got a little bit kind of like a worried face, and asked her other colleagues that okay, she's saying this like she doesn't have money and all. So well, okay, just show me your funds on your mobile, like the bank app. So I didn't have Wi-Fi at that time, it was not connecting. So someone from there, the security guard, they connected my Wi-Fi, and when I was about to show them, the Axis Bank app was down at that time. There was some upgrade going on. It was late at night, and the thing is, that was only asked to me. Like we were about at least like 40-50 people, I would say, in the flight, and that was the only flight that came at that time. Everyone was done like within 30 seconds. Even for my husband, they just checked the visa and they just asked, okay, what do you do? That's it, like maximum 30 seconds. And for me, they were asking such things. So I told that my app is not working. Then I told, okay, can I do one thing? My husband is already done. I can ask him to show his account. So his account was working. So he just showed his app, the HDFC app, that this is the current balance, and they just checked how much is it. So it was around, I think, 5,000 USD. So I mentioned that 5,000 USD, and that's it. They let me go, but it took around like 10 minutes for me. So just make sure, at least most probably they won't ask, but if they do, just make sure that you have your statement like PDF, or like at least a screenshot of your account or your credit card limit on your phone, so that even if there is like no Wi-Fi or the app is not working, you can just show them that. And yes, that's it. So once we are done, after that we went to the ATM, we took out some cash, and the currency is 1 gel, that is a Georgian lari, is equal to almost 32 rupees in our currency. So we took out around like 800 gel, and yes, that was it for the yesterday. And in the next vlog, that is like in today's vlog, we will be going out to the Narikala fort and whatever we have like nearby, but we can do just walking around, and we will also be booking the tours for the next all that we will be doing today. So in the next vlog, I will show you my hotel room, and also like the view of the place, what all places you can go, walking, you can go alone. And yes, that's it about this vlog. If you have any questions regarding visa or anything else, you can definitely leave it in the comment section below. And yeah, that's it from my end. Also, one thing, you can see I have a very bad runny nose. This happened in the flight in Indigo, so definitely get a jacket and a shawl because it's like really cold in the flight. And yes, that's it for today, guys. If you have any question, leave it down below. Bye.